हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना आपके यूट्यूब चैनल में डोमेन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम साइंस का चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव की वैद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा किस प्रकार से उत्सर्जित होती है, ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। तो आप देखते हैं कि जब हम किसी पर्वत में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वैद्युत धारा से प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्वत में प्रवेश करते हैं और उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ा देते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के अंदर पदार्थ के अंदर गति करते हैं, तत्व के अंदर गति करते हैं, तो उनमें उपस्थित जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं से लगातार टकराते रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और टकराने के बाद इनकी गति बढ़ती जाती है और जब इनकी गति बढ़ती है तो ये और तेजी के साथ परमाणु से टकराते हैं और अपनी अधिकांश ऊर्जा परमाणु को दे देते हैं। और यही ऊर्जा उन तत्वों में इसके ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। तो हम जानते हैं, क्या कहेंगे कि वैद्युत धारा के प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की क्रिया के द्वारा वैद्युत धारा ऊष्मीय रूप में परिवर्तित होती है। यदि हम किसी भी परिपथ में, किसी भी चालक में वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में करना होगा तो हम परिपथ में विद्युत ऊर्जा देंगे, वैद्युत ऊर्जा को देंगे और वैद्युत ऊर्जा देने के कारण जो उसमें ऊष्मीय तापीय ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जूल ने नियम दिया था कि किसी भी पदार्थ में उत्पन्न ऊष्मा, इन्होंने अपना नियम 3 स्टेप में दिया था। पहला स्टेप था कि किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा को हम ऐसे डिनोट करते हैं, किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा उसके प्रतिरोध के अनुपाती होती है। किसके अनुपाती होती है? प्रतिरोध के। दूसरा दिया इन्होंने कि उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुपाती होती है। तीसरा है कि जो उसका टेम्परेचर होगा, टाइम होगा, जिस समय तक हम ऊर्जा दे रहे हैं उसके अनुपाती होगी। कहने का अर्थ ये है कि जितना पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होगा ऊष्मा उतनी ही अधिक उत्सर्जित होगी। यदि हम धारा दे रहे हैं तो धारा के वर्ग के बराबर ऊष्मा उत्पन्न होगी। समय के साथ ऊष्मा का मान बढ़ता जाएगा। इन तीनों को यदि मिलाएं तो हमें प्राप्त होता है H=I²RT। जो हमारी ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के और समय के अनुपाती होती है। यहाँ पर ऊष्मा के स्थान पर हम लेते हैं एक कांस्टेंट लेते हैं I²RT/J, जिसे हम कहते हैं जूल कांस्टेंट। जिससे क्या कहते हैं? जूल नियतांक है। जे जो है यांत्रिकी के जे जो है ऊष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा था जूल का नियम। किसका नियम था? ये जूल्स लॉ, ये जूल का नियम था। हम बात करते हैं किसी भी परिपथ में उत्पन्न हुई ऊर्जा की। तो आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा, किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है? हमारे प्रतिरोध के, समय के और धारा के वर्ग के बराबर होती है। अब जब हम किसी परिपथ में कोई भी ऊष्मा देंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो उस के दोनों सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा V। मान लिया इस विभवांतर देने में हमें W जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? W जूल। तो V बराबर होता है कार्य बटे V बराबर कार्य विभवांतर, विभवांतर V बराबर W/Q। W/Q
यहाँ लिख सकते हैं W बराबर B गुणा Q, स्मॉल q लिखेंगे यहाँ पर। हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता है आपका I गुणा T। यदि उसमें T समय तक I धारा प्रवाहित की जाए तो उसका जो आवेश होगा Q बराबर होगा IT। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा B I T। जो हमें Q कूलम आवेश प्रवाहित करने में या I एम्पीयर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कार्य होगा वो V I T के इक्वल हो जाएगा। और V बराबर ओम्स लॉ से Y ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी धारा के स्रोत के विभवांतर में धारा तथा धारा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। या B अपॉन I बराबर R कह सकते हैं, या कह सकते हैं B बराबर I R। और यहाँ से कार्य W बराबर क्या हो जाएगा I R इंटू I T। तो ये हो गया W बराबर I स्क्वायर R T, यानी जो दिया गया कार्य है वो I स्क्वायर R T के इक्वल होगा। इससे अगर हम आगे बढ़े, यदि हम केवल B में मान लेना चाहें तो I की वैल्यू लगा दें। I बराबर क्या होगा यहाँ से ओम के नियम से B अपॉन R, I बराबर B अपॉन R। तो W बराबर क्या होगा यहाँ से देखें B इंटू T अपॉन R, W बराबर B स्क्वायर T अपॉन R। इस कार्य को हम ऊष्मा में परिवर्तित करें तो हम जानते हैं 1 जूल में 4.2 कैलोरी होता है, 1.4.2 कैलोरी होता है। तो W का मान कार्य कितने होता है हमारा जूल में, और इसके अगर हम लिमिट किससे रख दें 4.2 से, तो अगर किसी भी प्राप्त ऊष्मा की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो W बराबर क्या होगा B I T अपॉन 4.2 कैलोरी। W बराबर B I T अपॉन 4.2 कैलोरी। ये आपके कैलोरी में ना जूल होता है। दूसरा अगर सेकंड फॉर्मूला लें B स्क्वायर T अपॉन R 4.2R कैलोरी। तीसरा फॉर्मूला लें तो W बराबर I स्क्वायर R T अपॉन 4.2 कैलोरी। इसी तरह से हम जिस पदों में हमें ज्ञात करना होता है उन पदों में हम अपनी ऊर्जा का ज्ञात कर लेते हैं। और इसके बाद अगला टॉपिक आता है वैद्युत सामर्थ्य। और सामर्थ्य आप जानते हैं किसे कहते हैं, सामर्थ्य होता है कार्य करने की क्षमता, यानी आप कितने समय में कितना कार्य कर सकते हैं। समय के साथ कार्य करने की क्षमता को हम सामर्थ्य कहते हैं। यदि इन पदों से जो आपको वर्क का पद आ रहा है W बराबर पद आ रहा है, यदि एक पर टाइम हम सामर्थ्य ले तो T का मान बंद कर देते हैं तो W बराबर कितना हो जाएगा BI हो जाएगा। यदि सामर्थ्य निकाले तो W बराबर BI, W बराबर I स्क्वायर R, W बराबर B स्क्वायर अपॉन R। यानी कार्य करने की क्षमता होती है उसी को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। और सामर्थ्य या शक्ति का मान होता है जूल प्रति सेकंड। तो सामर्थ्य बराबर क्या होता है आप जानते हैं, सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर W अपॉन T। यदि ये मान दो W का BI तो P बराबर हो जाएगा BI T अपॉन T, T से कैंसिल, P बराबर हो जाएगा DI। यानी कि कार्य करने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है, और जिसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। और सामर्थ्य का बड़ा मात्रक होता है I मात्रक
कह सकते हैं सामर्थ्य को? वाट। सामर्थ्य हम वाट भी कह सकते हैं। और एक इसका बड़ा मतलब होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति जिसे हॉर्स पावर कहते हैं, हॉर्स पावर। और आप जानते हैं एक हॉर्स पावर में कितना होता है? तो एक हॉर्स पावर बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर, और हॉर्स पावर को लिखते हैं शॉर्टकट में एचपी, बराबर 746 वाट। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट हो सकते हैं। आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास, जिसे नोट्स कर लें।